सीबीएसई के द्वारा सीटेट को लेकर के एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। पीईटी की अंतिम तिथि जो कि आज दिनांक 21 जून 2021 थी, इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाया गया, लेकिन सभी अभ्यर्थी इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। किनके लिए अंतिम तिथि बढ़ी है, साथ ही बात करेंगे शिक्षक भर्ती 2021 के क्रम में अब कानूनी पेंच भी फंसने लगा है। आज एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थियों के द्वारा धरना दिया गया था और कल भी नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा धरना रखा गया है। साथ ही डाइट प्राचार्य के द्वारा अब निजी कॉलेज को सीधे पत्र जारी करते हुए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। इन सभी तमाम खबरों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीबीएसई के द्वारा सीटेट को लेकर के आज 21 जून 2021 को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए ये अधिसूचित किया गया कि जिस प्रकार से एनसीटी ने सभी स्टेट के सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया है, उसी के क्रम में अब सीबीएसई भी सभी सीटेट जो अभी तक 2011 से अभी तक हुए हैं सबकी वैलिडिटी को लाइफ टाइम करने के संदर्भ में ये अधिसूचना जारी किया गया है। हालांकि उनके द्वारा ये कहा गया है कि जब तक कोई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा इसके रिगार्डिंग कोई अलग से डिसीजन नहीं आता है, तब तक ये माना जाएगा कि आपके प्रीवियस के या फिर जो भविष्य में सीटेट की परीक्षाएं होंगी वह सभी लाइफ टाइम के लिए वैलिड होंगी। अगर कोई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई डिसीजन लिया जाता है वैलिडिटी को लेकर के, तो वहाँ की राज्य सरकार के फैसले पर ही सीटेट की वैलिडिटी निर्भर करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट ने इस लाइफ टाइम की वैलिडिटी को नहीं माना, तो वहाँ की राज्य सरकार जितने वर्ष उसको मानेगी उतने ही वर्ष के लिए वो सर्टिफिकेट माना जाएगा। और यहाँ पर सीबीएसई ने ये भी क्लियर कर दिया है कि भले ही वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है, लेकिन इसके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए लास्ट पैरा, हेंस द सीबीएसई शैल नॉट इशू एनी रिवाइज्ड मार्क्स स्टेटमेंट एंड सीटेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स पर्टेनिंग टू प्रीवियस एग्जामिनेशंस ऑफ सीटेट। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली पीईटी एग्जाम के लिए आज आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, फाइनल पेमेंट और अपना फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे थे सर्वर पर ज़्यादा कंजेशन होने की वजह से। इन सभी की समस्याओं को देखते हुए यूपी ट्रिपल एससी ने अंतिम रूप से तिथि को बढ़ा दिया है, लेकिन इसका लाभ सिर्फ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। आज रात 21 जून के मध्य रात्रि तक भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आवेदन कंप्लीट करने और पेमेंट करने के लिए आपको 25 जून 2021 तक की तिथि बढ़ा दी गई है। हालांकि पहले पेमेंट और फाइनल सबमिट करने की अंतिम तिथि भी आज ही 21 जून थी, जिसको 4 दिन बढ़ा करके 25 जून 2021 कर दिया गया है। वहीं आज दिनांक 21 जून 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के दोनों कैंडिडेट आमने सामने थे, जहां 68,500 के अभ्यर्थी ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 40-45 पर 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट कराई गई थी 40-45 क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर। तो अभ्यर्थियों का ये दावा है कि उसको 30-33 के आधार पर, जिस प्रकार से सरकार ने पहले नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी के आधार पर उस शेष 22,000 पदों को भर दिया जाए। वहीं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के अभ्यर्थियों का ये दावा है कि जो थर्ड काउंसलिंग होनी है उसमें जो 68,500 से 22,000 पद रिक्त हैं उसको जोड़ करके 69,000 में अभ्यर्थियों को उनका लाभ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों का लगातार ये दावा है कि प्रदेश की सरकार हमेशा योग्यता की बात करती है और 90-97 यानी 60-65 क्वालिफाइंग मार्क्स पर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे। तो अभी ऐसे अभ्यर्थी जो कि क्वालिफाई हैं लेकिन उनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया, वो बहुत भारी संख्या में, और चूंकि 68,500 से 22,000 सीटें रिक्त हैं तो उन्हीं योग्य अभ्यर्थियों से इन 22,000 सीटों को भर दिया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द हुआ था उसी को 2 पार्ट में भर्ती कंडक्ट कराई गई थी, पहला 68,500 और दूसरा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती। अब सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है कि आखिर वो करे तो करे क्या। अब यहाँ पर अगर सरकार के द्वारा 22,000 पद जो रिक्त बचे हुए हैं 68,500 से, उसको जोड़ करके नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार ये कह रहे हैं कि हम माननीय कोर्ट में इसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि माननीय कोर्ट ने उन सभी सीटों को 2 भर्तियों में कंप्लीट कराने की बात कही थी, और चूंकि 69,000 में योग्य अभ्यर्थी अभी बैठे भी हैं और सीटों की संख्या भी ज़्यादा है, इस वजह से वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हीं से योग्य अभ्यर्थियों से 22,000 सीटों को भी भर लिया जाए। अब देखिए इसमें कानूनी पेच आने के बाद से क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। तो यहाँ पर राज्य सरकार के पास अधिकार तो है कि वो अगर पिछली भर्ती से सीटें रिक्त हैं तो इसको वर्तमान में जोड़ करके
इन अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन पिछली जो 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जो 30 और 33 पर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स को गिरा करके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, तो शायद सरकार इसके लिए कभी भी राजी नहीं होगी, क्योंकि योग्यता को लेकर के ही 68,500 में भी और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी लगातार कोर्ट केस होते रहे और सरकार अपने फैसले पर अडिग थी कि वो योग्यता से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो वो तो तय है कि 68,500 में कट ऑफ को कम नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार इस बात के लिए जरूर तैयार हो सकती है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 22,000 पदों को जोड़ा जा सकता है। हालांकि 26 जून 2021 को जब थर्ड काउंसलिंग का अंतिम आवंटन सूची जारी होगा, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि सरकार आखिर इन चीज़ों के बारे में उनका क्या कुछ सोचना है। वहीं मैं बता दूं कि कल दिनांक 22 जून 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के क्रम में SCRT कार्यालय पर एक धरना रखा गया है। आज दिनांक 21 जून 2021 से ही अभ्यर्थी हरदोई जिले से पैदल चल करके लखनऊ SCRT कार्यालय पहुंच रहे हैं, ताकि सरकारों पर अपना दबाव वो शांतिपूर्ण ढंग से बना सकें। हालांकि प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि इस वर्ष के अंत तक बेसिक शिक्षा विभाग या फिर जिस भी विभाग में रिक्तियां बची होंगी उन सबको पूरा भर लिया जाएगा। लेकिन प्रदेश सरकार ने लगातार दावे तो जरूर किए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के वो उतना सजग नहीं रहती है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी मजबूर हैं अब सड़कों पर उतरने के लिए। DLED 2017 बैच के प्रमाण पत्र वितरण में विसंगतियों को लेकर के आज भी कई जिलों के डाइट प्राचार्य के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, साथ ही DM कार्यालय और संबंधित निजी DLED संस्थानों को कड़े शब्दों में दिशा निर्देश जारी किया गया है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप झांसी जिले के डाइट प्राचार्य के द्वारा एक लेटर देख पा रहे होंगे, जो कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इसके संदर्भ में अवगत कराया गया है कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों का मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से शोषण निजी DLED संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। 15 जून को ही ये सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को झांसी डाइट प्राचार्य के द्वारा ये पत्र लिखा जा चुका है। वहीं कानपुर नगर डाइट प्राचार्य के द्वारा भी इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और यहाँ पर जो शिकायत प्राप्त हुई थी अभ्यर्थियों के द्वारा विसंगतियों को लेकर के, अवैध रूप से वसूली को लेकर के, उसके क्रम में कार्रवाई की गई है ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट के ऊपर। इसी के क्रम में बदायूं डाइट प्राचार्य के द्वारा बदायूं जिलाधिकारी महोदय को भी 19 जून 2021 को पत्र लिखा गया है। इसी ऑनलाइन कंप्लेंट के माध्यम से निजी DLED संस्थानों के द्वारा जो अवैध रूप से पैसे की मांग की जाती है प्रमाण पत्र और मार्कशीट वितरण करने के क्रम में, उसी के निस्तारण के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। फिरोजाबाद डाइट प्राचार्य के द्वारा 17 जून 2021 को फिरोजाबाद जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा गया था इसी के संबंध में, और किस प्रकार से निजी DLED संस्थान अभ्यर्थियों का आर्थिक रूप से शोषण करते हैं उनको अवगत कराया गया था। साथ ही बात करें फतेहपुर डाइट प्राचार्य के द्वारा दिनांक 15 जून 2021 को फतेहपुर के निजी DLED संस्थानों को एक पत्र लिख करके इस ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट के माध्यम से जो भी शिकायत की गई है उनसे उनको अवगत कराया गया और साथ ही कड़े शब्दों में उनको चेतावनी दी गई है कि किसी भी निजी DLED संस्थान के द्वारा अगर अवैध रूप से 1 रुपये की भी मांग की जाती है मार्कशीट या फिर अंक पत्र या फिर सर्टिफिकेट वितरण के क्रम में, तो इन विद्यालयों के खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाएंगे। यहाँ पर ये बहुत अच्छा कदम है फतेहपुर डाइट प्राचार्य के द्वारा। सभी जिलों के डाइट प्राचार्य के द्वारा अपने संबंधित जिले के निजी DLED संस्थानों को एक पत्र जारी करना चाहिए कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कि अगर न सिर्फ अंक पत्र और सर्टिफिकेट वितरण के क्रम में या फिर उसी पर अवैध रूप से पैसे की मांग करने के क्रम में, बल्कि यहाँ पर समय समय पर अभ्यर्थियों का आर्थिक रूप से शोषण निजी DLED संस्थानों के माध्यम से देखने को मिलता है, चाहे प्रैक्टिकल के नाम पे या फिर इंटर्नशिप के नाम पे या फिर परीक्षा फॉर्म भराने के नाम पे या फिर बैक पेपर का फॉर्म भराने के नाम पे हर समय अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो यहाँ पर सभी डाइट प्राचार्य को ये जिम्मेदारी है कि अगर 1 रुपये भी अभ्यर्थी से मांग किया जा रहा है निजी DLED संस्थानों से, तो वो निश्चित तौर पर बहुत ही गलत हो रहा है और इसके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, भले ही उस निजी DLED संस्थान की मान्यता ही क्यों ना रद्द करनी पड़े। यहाँ पर निजी DLED संस्थानों को शर्म से कहीं जाकर के मुंह छुपा लेना चाहिए कि कितने बड़े लेवल पर आपके कारनामे उजागर हो रहे हैं और शिक्षा जैसे पवित्र चीज को आपने पैसे के लिए इतना बदनाम कर दिया है कि अब अभ्यर्थी आपसे मार्कशीट और अंक पत्र लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।